इनको बापोती मिली हुई है, पानी की चम्मच से खाना खाया 5 साल में। अगर एक इन्होंने तो फूट डालो शासन किया 70 साल में, अब इनके बस की बात रही नहीं, इनके हाथ से सब निकल गए। तब किसान याद आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान की बीमा की बात कही, तब आप लोगों ने मजाक उठाई थी कि सारी जमीन किसानों की नीलाम हो जाएगी। 56 दिन हमारे किसानों ने धरना दिया, रेल रोकी, कलेक्ट्रेट बंद कर दिया। इन्हें किसान याद नहीं आया। कंपनी को भगा दिया, कंपनी एक 17 करोड़ में आई, उसको भगा दिया। किसान का काम, किसान की बात करने वाले ये कुछ नहीं किया। 1000 रुपए देते किसान को तो कितने रुपए आ जाते। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे अनुदान मांग 46 और 50 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के कुछ साथी जिस तरह बोल रहे हैं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। ये नहीं सोच रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी कुछ लोग पहले बोले थे, सीनियर लोग अभी बोल रहे थे किसान किसान किसान। 70 साल, अरे मैं किसान हूं, ऐसा कोई किसान आप में हो और मेरे साथ अगर हल जोत के दिखा दे, इस्तीफा दे दूंगा। क्या क्या कर दोगे, क्या पता है आपको? नेक्स्ट कहाँ लगे, ईंधनी कहाँ लगे, ऐसे हाथ खड़े से नहीं हो। मैं किसान किसान बात कर रहे हो, मैं किसान हूं, किसान का दर्द समझता हूं। क्या पता ही नहीं आपको। माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। आप विराजिए। इन्होंने पानी की चम्मच से खाना खाया है, इनको बापोती मिली हुई है, पानी की चम्मच से खाना खाया। इन्होंने 70 साल की आजादी के बाद चांसेस तो हो गए। 70 साल की आजादी के 50 साल राज किए। इस्तीफा अगर एक महीने में एक बार, अगर एक साल में एक 5 साल में अगर 1000 रुपए देते किसान को तो कितने रुपए आ जाते। सभापति महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगा कि किसान की बात कर रहे हो, किसान का एक बेटा था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, उसने कहा था कि किसान देश का भला होगा खेत और खलिहान से। उन्होंने जेल में दे दिया। इन्होंने, पता है कि इनको कितना बड़ा धोखा किया, पता है आपको? ये किसान की बात कर रहे। और जब इन्होंने इनके राज रहते हुए उनको सम्मान नहीं मिला, उसको सम्मान देने वाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। कैसे बात करें, किसान की बात करें। इन्होंने तो फूट डालो शासन किया 70 साल में, अब इनके बस की बात रही नहीं, इनके हाथ से सब निकल गए। तब किसान याद आए। जब किसान याद आए, किसान की बात करते तो आपका हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सम्मान निधि 2017 में दे दी थी। गहलोत जी सरकार, आप सारे हमारे नेता बैठे सीनियर, आपकी सरकार थी, देते 1000 तो देते, 1000 देते कम से कम। और आपके बहुत बड़े नेता ने यहाँ सीकर में आके भाषण दिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनने जुड़ नहीं है। किसान का कर्जा माफ। किसान रोता रहा। कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसानों की जमीन नीलाम हुई, इनको पता नहीं है। किसान की बात करिए बैठ के। मेरा तो किसान का काम किया हुआ है, खेत में गेहूं का काम किया। खेत की गेहूं कितनी बार जोता जाता है, खेत में क्यारी कैसे बढ़ाई जाती है, और पानी देके दोहराव से पानी देके सुबह कहाँ लगाया जाता है, इनको पता नहीं है साहब। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, किसान की बात करो, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, और किसान की बात करने वाले आप में क्या कमी है, हमारे में क्या कमी है, हमने किसान का क्या किया और आपने क्या, पता चल जाएगा आपका। इसलिए किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब लोग कहते हैं किसान किसान किसान, पर किसान का भला किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने कभी याद नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान की बीमा की बात कही, तब आप लोगों ने मजाक उठाई थी कि सारी जमीन किसानों की नीलाम हो जाएगी, ये तो अमेरिका के गिरवी रख देंगे। और जब सम्मान निधि से क्या किया आपने। और मैं जब अभी मेरे विपक्ष के नेता कुछ बार चले गए जो बहुत चिंता करते हैं बीमा कंपनी की ओर की, पर एक मेरा सदस्य जरूर बैठा है राजगढ़ से, मैं बताना चाहूँगा 21 से लेके 24 तक, 20 से लेके 24 तक 1167 करोड़ रुपए इनकी सरकार ने, कंपनी ने और बैंक ने मिलकर किसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि किसान आज भी आंसू बहा रहा है इनके लिए। और अब इनको याद आया किसान, और किसान याद आया
जब कभी ये हमारे अभी नरेंद्र बुडानिया जी नहीं है, इन्होंने जब राज सरकार थी गहलोत जी की, जहाँ 4 सदस्य थे, तो कहा किसान 56 दिन हमारे किसानों ने धरना दिया, रेल रोकी, कलेक्ट्रेट बंद कर दिया, इन्हें किसान याद नहीं आया। और अब ढोसले आंसू भराने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर रैली का एक बहाना किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँ क्रेडिट हमारे कृषि मंत्री जी को, जिन्होंने किसान की बात सुनी। और देश के प्रधानमंत्री धन्यवाद दूंगा कि 650 करोड़ रुपए बीमा कंपनी से जीप निकालते ना दांतों में से निकाल के हमारे किसानों को दिए। और बाकी पैसे मैं करोड़ीलाल जी को कहना चाहूँ, मंत्री महोदय को, कि किसान की आत्मा खुश जब होगी कि एक एक पाई का पैसा आपने निकाल के किसान को दोगे। आपने बहुत बड़ा काम किया। चूरू में जाके सालासर में 9 करोड़ का घपला पकड़ा है। आपने कभी सोचा था क्या? बीमा कंपनी, बैंक और सरकार इनकी, ये तीनों मिल के पैसे खा गए। और देखा होगा आपने पीएसटी घोटाला भी देखा होगा, कितने लोग गए अंदर। भाग तो गए, किसान के दर्द ही नहीं है इनके पास, भाग क्या गए। पर किसान की बात करते हैं, किसान की बात इसलिए करते हैं इनको बाहर नहीं निकल देते। 10 गिनने वाले इनके नेता, सरकार 10 गिनने वाली नेताओं को नेता के नाम से बनी और किसान को मतलब नहीं था। इसलिए मैं तो सभापति महोदय मेरी बात पर आया ही नहीं, इससे पहले तो पूरा टाइम हो जाएगा मेरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के, हमारी सरकार को, जिन्होंने जीरो टॉयलेट पर नीति का काम किया। कांग्रेस सरकार की ओर से बीमा कंपनियों को, किसानों को जो काम फर्जीवाड़ा किया उसको फांस साफ किया। अंतिम छोर पर बैठे बिका है उस गरीब किसान की पाई पाई सुरक्षित करने के लिए, जो तपती धूप में पसीने में जो काम करता है, उनको सुरक्षित करने हमारे करोड़ीलाल जी मंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जो काम किया उसको धन्यवाद। इन्होंने साहब क्या किया, इन्होंने घोषणा बहुत की मगर काम कुछ नहीं किया। और मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि आपको बजट में क्या चाहिए, कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को कृषि महाविद्यालय चाहिए। 2 साल में 111 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मेरी मांग है कृषि मंत्री जी से कि वहाँ कुछ पोस्टें खाली है वो जरूर भरी जाए। हमारी डबल इंजन सरकार ने किसान में सम्मान निधि, सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 18 लाख किसानों को, परिवारों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक सीधी उनके बैंक में खातों में राशि दी गई है। मैं मुख्यमंत्री जी महोदय और देश के वैसे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने किसान के बारे में कई बार सोचे। हमारी सरकार ने शेखावाटी में यमुना जल समझौता करके, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे नहर मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यमुना समझौता करके परसों आपने आपके भाषण में कहा कि हमारी डीपीआर बनने का काम शुरू हो गया है, जल्दी पानी आएगा। चूरू का किसान, शेखावाटी का किसान जो सीमा पर लड़ाई लड़ता है और अपने पसीने से खेती करके इस देश का पेट भरता है, उसको कल खेत में होते किसान की फसल लहराएगी। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा। मांग संख्या 50 पर कहना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव में इस पिछली सरकार ने एक बीमा कंपनी का लाभ देने के लिए 370 करोड़ रुपए किसान के लिए थे और 30 लाख किसानों को 360 करोड़ रुपए लेके बीमा कंपनी को फायदा देने के लिए इन्होंने काम किया। हमारी सरकार आने के बाद में सभापति महोदय 130 करोड़ रुपए में उसी कंपनी से टेंडर करा के 200 करोड़ रुपए किसानों को बचाए। ये कांग्रेस किसान की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे मंत्री जी को, जिन्होंने अब की बार 125 करोड़ रुपए में टेंडर करके, और ये भी कैसा किया है, कंपनी को भगा दिया। कंपनी 170 करोड़ में ही उसको भगा दिया। किसान का काम, किसान की बात करने वाले ये कुछ नहीं किया। किसान का 125 करोड़ में जो पैसा मिलेगा, किसान का काम किसान हमारी सरकार ने किया है, वो टेंडर करके अब कृषि में हमारे खुद का किसान का बना दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को। अब मैं मेरी आखिरी बात कहता हूँ सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी मांग करूँगा कि मेरी मंडी डी श्रेणी की है, उसमें कम से कम 50 लाख रुपये दिया जाए। तो मैं मांग करता हूँ मंत्री जी से कि वो भी काम किया जाए। और एक बात कहूँगा सिर्फ आखिरी, कि इनके 20 और 21 में इनके किसान की बात करूँगा। मेरे एक तो मेरी ग्राम पंचायत खासोली मेरी खुद की और एक लोसड़ा, दोनों का इन्होंने एक पंचायत छोड़ के मिली भगत कर्मचारियों की, बीमा कंपनी की और सरकार की करके कले में दिया। वो भी मांग करूँगा। आप सब लोग ने मेरी बात सुनी और सभापति महोदय मेरे को बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।